नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला जी का एक नया गाना आया है SYL। काफी कम समय में बहुत से लोगों ने इस गाने को देखा और इस गाने को बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के बाद ये उनका पहला गाना है जो उनके टीम के द्वारा रिलीज किया गया। इसमें उन्होंने एक इशू के ऊपर ये गाना बनाया है, वो है SYL कैनाल, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। तो इस वीडियो में हम SYL कैनाल के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों इसके ऊपर पंजाब और हरियाणा में टसल चल रहा है। काफी सालों से इनके बीच में ये जो प्रॉब्लम है, कंट्रोवर्सी है, वो चल रही है और इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखिए, इसके बैकग्राउंड की शुरुआत वैसे तो 1955 से होती है, लेकिन हम एक चीज को दिमाग में रखेंगे कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीन नदियों का पानी फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। अब बात आती है 1955 की। 1955 ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रावी और ब्यास का पानी एलोकेट किया 15.85 MAF। MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फुट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1955 में रावी और ब्यास का जो 15.85 MAF मिलियन एकड़ फुट जो वाटर है उसको एलोकेट किया। अब आपने ये फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत बार MAF शब्द जो है ये आगे आने वाला है। 15.85 MAF वाटर जो है ये फर्दर 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब। कितना कितना वाटर इन्हें मिला? राजस्थान को मिला 8 MAF, जम्मू कश्मीर को मिला 0.65 MAF, पंजाब को मिला 7.20 MAF। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, आप पूछेंगे कि अच्छा, कंट्रोवर्सी तो पंजाब और हरियाणा में है, तो हरियाणा तो यहाँ पे आया ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बात हो रही है 1955 की, यानी कि अनडिवाइडेड पंजाब की। इस समय तक पंजाब डिवाइड नहीं हुआ था, हरियाणा और हिमाचल इसका हिस्सा थे। फर्दर 1966 में हरियाणा क्रिएट किया जाता है, हरियाणा पंजाब से तोड़ के बनाया जाता है। अब जब पंजाब को डिवाइड होकर हरियाणा बनेगा तो कुछ चीजें हैं जो हरियाणा में भी जाएंगी। तो उस तरह पंजाब के पास हरियाणा के बनने से पहले 7.20 MAF वाटर था। अब हरियाणा डिवाइड होके अलग हो गया तो वाटर भी डिवाइड होगा। किसके बीच में? पंजाब और हरियाणा के बीच में। अब ये जो डिवाइड हुआ तो पंजाब को मिला 3.7 MAF, हरियाणा को मिला 3.5 MAF। लेकिन पानी तो पंजाब में है। पंजाब से हरियाणा अगर पानी लेकर आना है तो कैनाल बनाने पड़ेगी। तो ये ब्लू कलर में कैनाल बनी, ये देखिए। तो ये कैनाल बनाने पड़ेगी। ये कैनाल बनी SYL कैनाल। For Haryana to get its share of water of the सतलुज and its tributary ब्यास, सतलुज और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ब्यास, इसका पानी अगर हरियाणा ने लेना है तो एक कैनाल बनाने पड़ेगी जो सतलुज को यमुना के साथ लिंक करे, और वो कैनाल बनी SYL कैनाल। इस कैनाल की लेंथ 214 किलोमीटर है, जिसका कुछ हिस्सा हरियाणा में था, कुछ हिस्सा पंजाब में। 90 के किलोमीटर का हिस्सा इसका जो था वो पंजाब में था। अब हरियाणा ने तो काम शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब ने अपना वाटर शेयर करने से मना कर दिया और इसने कहा कि ये खिलाफ है राइपेरियन प्रिंसिपल के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखनी है। तो क्या होता है राइपेरियन प्रिंसिपल? राइपेरियन प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट द वाटर ऑफ अ रिवर बिलोंग्स ओनली टू द स्टेट और कंट्री और स्टेट्स एंड कंट्रीज थ्रू विच द रिवर इन क्वेश्चन फ्लोज। मान लीजिए एक X रिवर है, एक Y स्टेट है, एक Z स्टेट है, एक मान लो C स्टेट है। अब X का वाटर जो है वो Y के होते हुए जा रहा है, मान लो C में जा रहा है, लेकिन वो Z में नहीं जा रहा है। तो राइपेरियन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो इस रिवर का वाटर है, इस प्रिंसिपल के मुताबिक इसके ऊपर जो इसका जो पानी है उस पर सिर्फ उन्हीं स्टेट्स या कंट्रीज का हक है जहां के थ्रू ये फ्लो कर रहा है। जिस स्टेट के थ्रू ये जा रहा है, जिस कंट्री के थ्रू ये फ्लो कर रहा है, उन्हीं कंट्री और स्टेट का और उनके लोगों का इस वाटर पे अधिकार है, हक है। ये बात आती है राइपेरियन प्रिंसिपल की। तो ये पंजाब ने कहा कि ये जो आप कह रहे हो हमें कि हम वाटर शेयर करेंगे, राइपेरियन प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा जो रावी ब्यास का वाटर है, ब्यास इसलिए क्योंकि ब्यास ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, इसका पानी रीएलोकेट किया पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में।
अब इसके रीएलोकेशन के बाद दोनों स्टेट्स पंजाब और हरियाणा म्यूचुअली एग्री हो गई रीएलोकेशन ऑफ वाटर के लिए। अब क्योंकि ये एग्री हो गई तो एसवाईएल कैनाल प्रोजेक्ट का काम जो है वो 1982 में शुरू हो गया। तो ये जो काम शुरू हुआ ये प्रोडक्ट था 1981 एग्रीमेंट का, जो पंजाब हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुई थी। लेकिन अभी इस कैनाल प्रोजेक्ट को बहुत एजिटेशन और प्रोटेस्ट देखना था, तो पूरे के पूरे पंजाब में काफी एजिटेशन हुए, काफी प्रोटेस्ट हुए। और ये समय कौन सा है? ये समय 1982 का है। ये समय वो समय है जब पंजाब खालिस्तान से जल रहा था। तो वहां पे ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई लोगों को भड़काने की और भड़काने की कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, एक टेररिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया और ये एक खतरा बन गया हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इनमें से कुछ प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इनके साथ आगे राजीव गांधी जी एक अकॉर्ड साइन करेंगे जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब ये जो 1982 का प्रोटेस्ट था एसवाईएल कैनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ, ये एजिटेशन अगस्त 1982 आते आते धर्म युद्ध में बदल गया, एक होली वॉर में बदल गया। और ये जो एजिटेशन है ये काफी वायलेंट हो गया और इसने स्टेट को बड़े ज्यादा कायोस में डाल दिया। कायोस का मतलब होता है अस्त व्यस्तता। तो पंजाब में काफी अस्त व्यस्तता आ गई, समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ से आतंकवाद को रोकें, किसको रोकें, प्रोटेस्ट रोकें, क्या करें। पूरा पंजाब जो था इस समय वो जल रहा था। अब आता है फिर 1984 में दंगे हुए, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री की असैसिनेशन हुई, उसके बाद फिर दंगे हुए, ठीक है ना, काफी इनोसेंट लोगों को मारा गया। फिर आता है 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड होता है। इस अकॉर्ड में मैंने आपको बताया था ना, लोंगोवाल जी का नाम याद रखना, ये वो अकॉर्ड है। 1985 में आ गया राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। इस अकॉर्ड के मुताबिक ये कहा गया कि हम एक नया ट्रिब्यूनल बनाएंगे वोटर को एसेस करने के लिए। तो वो ट्रिब्यूनल बना जिस ट्रिब्यूनल का नाम रखा गया इराडी ट्रिब्यूनल, मतलब नाम है इराडी ट्रिब्यूनल। इसका नाम इराडी क्यों रखा गया? क्योंकि इसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालाकृष्णा इराडी। तो आपको पता है कोई भी कमेटी या ट्रिब्यूनल जिसको हेड करता है उसके ऊपर इनका नाम आता है। तो आप ये भी याद रखिए कि राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद कौन सा ट्रिब्यूनल बनाया गया? तो इराडी ट्रिब्यूनल, जिसके हेड थे सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालाकृष्णा इराडी। इनको कहा गया, इसको सेटअप किया गया ताकि वोटर की अवेलेबिलिटी को रीअसेस किया जाए और उसको देखा जाए कि कैसे वो शेयर किया जा सकता है, कितना कितना शेयर किया जा सकता है। तो 1985 राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। 1987 में इस ट्रिब्यूनल ने रिकमेंडेशन दी। इसने रिकमेंडेशन में ये कहा कि दोनों पंजाब और हरियाणा का जो शेयर है उसको बढ़ा दिया जाए। कितना? पंजाब का जो शेयर है उसको 5 MAF कर दो और जो हरियाणा का शेयर है वो 3.83 MAF कर दो। ये इस ट्रिब्यूनल की रिकमेंडेशन थी। इराडी ट्रिब्यूनल, प्रोडक्ट ऑफ राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड 1985। तो अब इस अकॉर्ड के बाद दोबारा एसवाईएल कैनाल का काम शुरू हो गया। पंजाब की सरकार श्रोमणी अकाली दल जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे थे उस समय SS बरनाला साहब, उनकी सरकार के द्वारा यह काम शुरू हो गया। लेकिन दोबारा यह काम रुक गया। अब क्यों रुका? अब इसलिए रुका क्योंकि सिख मिलिटेंट्स ने 2 सीनियर इंजीनियर्स को और 35 लेबरर्स को गन डाउन कर दिया, यानी गोली मार के उनकी हत्या कर दी। अब दोबारा यह काम रुक गया। बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी सोचा कि हम BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको ले आते हैं ये काम खत्म करने के लिए, लेकिन ये आइडिया भी नहीं चल पाया। अब बात आ रही है रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अपना नाम दर्ज कराया है जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इनका नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं जानते तो मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है, काफी विस्तार से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए और करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया कि दोबारा एसवाईएल कैनाल का काम शुरू किया गया, लेकिन सिख मिलिटेंट ने 2 सीनियर इंजीनियर और 35 लेबरर्स को मार दिया और फिर काम रुक गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा BRO को ले आते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं बन पाया। अब बात आती है 1996 की। अब 1996 आते आते हरियाणा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि आप पंजाब को डायरेक्ट करो कि वो एसवाईएल कैनाल का जो काम है
वो अपना पूरा करे, क्योंकि हम तो काम पूरा कर चुके हैं लेकिन इन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट करो कि ये काम पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2002 और 2004 दो बार कहा कि अब आप अपना काम, जो अपनी टेरिटरी है उसका काम पूरा करो, मतलब टेरिटरी में जो एसवाईएल कैनाल का काम है उसको पूरा करो। अब पंजाब ने 2004 में क्या किया, इन रिस्पॉन्स टू सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट थी, इन्होंने क्या किया, एक एक्ट ले आए, ये अपने पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, अपनी असेंबली में एक्ट पास कर दिया, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक इन्होंने कहा कि हमने जितनी भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स करी हैं, हम उन सारी के सारी एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट करते हैं, यानी उनको खत्म करते हैं। लेकिन ये जो एसवाईएल कैनाल एग्रीमेंट थी, इसमें पंजाब अकेला तो नहीं था, इसमें तो हरियाणा भी था, पंजाब भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी। तो पंजाब अकेला इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आते आते इसको इनवैलिड करार दे दिया। फिर 2016 में पंजाब की सरकार ने एक और बिल पास किया, पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनाल रिहेबिलिटेशन एंड रिवेस्टिंग ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स बिल 2016। इस बिल में क्या कहा गया, इस बिल में यह कहा गया कि कैनाल बनानी, अब देखो जैसे कैनाल बनानी है, मान लो कहीं सड़क ही बनानी है, तो आसपास जिनकी जमीनें वो जमीनें लेने पड़ती हैं। वैसे ही जब ये कैनाल बनाने की बात आई, तो कैनाल बनाने के लिए तो लोगों की जमीनें ली हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि हमने जो जमीनें इन किसानों की ली हैं, हम इन जमीनों को वापस दे देंगे। जमीनें खरीदने के लिए जो पैसा लिया वो भी तुम रखो, जमीनें भी हम तुम्हारे नाम करने वाले हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस बिल को लेकर आई, लेकिन इस बिल के ऊपर गवर्नर ने अपना एसेंट जो है वो नहीं दिया। अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि दोनों स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो आए, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करें, बातचीत करें, और ये जो एसवाईएल कैनाल का इशू है इसको सेटल किया जाए। आपस में आए, बातचीत करें, सेटल करें, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल का जो इशू है इसको एक दूसरे के साथ बैठ के सेटल करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें मीडिएट करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने इसमें मध्यस्थता करी, मीडिएशन करी, मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता करी। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई, लेकिन ये बैठक जो है इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। और देखो यही बैठक थी जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, जो उस समय मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब विल बर्न इफ फोर्स्ड टू शेयर वाटर विद हरियाणा, कि पंजाब जल जाएगा अगर उसको फोर्स किया गया पंजाब हरियाणा के साथ अपना पानी शेयर करने के लिए। तो अब आप बोलोगे, मतलब जो पंजाब और हरियाणा से नहीं है उनको ऐसा लग सकता है कि यार पानी तो है, वाटर तो है, क्या हो गया, इसको क्या ही हो जाता है शेयर करने में। लेकिन देखो यार ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में पंजाब के अपने क्या क्या इश्यूज हैं, हरियाणा के अपने क्या क्या इश्यूज हैं, और बात सिर्फ पानी की नहीं है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने, खास करके जो हमारे किसान भाई हैं इन दोनों स्टेट्स में, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। और जब खासकर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके समय इन्होंने काफी मेहनत करी है हमारे जो आटा चावल उगाने में, राइट। तो इनके अपने अपने कंसर्न हैं, और वो कंसर्न जो है वो जायज भी हैं कुछ हद तक। तो इसको कैसे अब आने वाले समय में क्या टकिया जाएगा, कैसे इसको देखा जाएगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि इनके इश्यूज क्या हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब के अपने इश्यूज क्या हैं। पंजाब के काफी एरियाज जो हैं वहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर की, पंजाब के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है इरिगेशन के लिए। अब पंजाब में आप देखो काफी कणक और धान ये सब उगाए जाते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी किसान जो हैं अब वो क्या करें, मतलब ठीक है उगान, अब जैसे धान की खेती के लिए तो सबको पता है कि बड़ा पानी चाहिए, तो पानी तो लगना ही है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑलरेडी ग्राउंड वाटर की इरिगेशन पर्पस के लिए हो चुकी है, और ऐसा मानना है कि पंजाब के बहुत एरिया ड्राई हो जाएंगे 2029 तक आते आते। बात समझ रहे हो। और पंजाब ये भी कहता है कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल 70,000 करोड़ रुपया देते हैं वीट और पैडी ग्रो करके। इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के खाते में जाता है हमारी मेहनत से। और फिर
79% एरिया जो है स्टेट का, 79%, 10-12 नहीं, 79% एरिया जो है पंजाब का वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है ऑलरेडी। तो अगर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि हम अपना पानी जो है वो किसी और स्टेट के साथ शेयर करें, ये पॉसिबल नहीं है। पंजाब ये बोलता है। अब देखो, पंजाब में वाटर डिप्लीशन की समस्या है, इसीलिए पंजाब की गवर्नमेंट, अभी हाल ही की जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की, वो एक स्कीम लेकर आई, डीएसआर। डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि आप जो ट्रेडिशनल मेथड है राइस को उगाने का, उसके बजाय डीएसआर के माध्यम से आप राइस को उगाइए, उससे पानी कम खर्च होगा। तो क्या है डीएसआर के और फायदे, और कैसे ट्रेडिशनली होती है और कैसे गवर्नमेंट चाहती है डीएसआर के माध्यम से हो, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस पर क्यों पंजाब की सरकार किसानों को पैसे दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप डीएसआर करो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, तो ऐसा क्या हो गया कि पैसे देने की जरूरत पड़ रही है। तो इसके ऊपर मैंने विस्तार से एक अलग वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद पंजाब क्या बोलता है, पंजाब क्या चाहता है, पंजाब ये चाहता है कि दोबारा से एक फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट की जाए, एक दोबारा एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए और पूरी एक साइंटिफिक असेसमेंट की जाए रिवर वाटर की आज के समय, कि अब हम कितना दे सकते हैं। क्योंकि आप जब ये बात करते हो कि जी इतना दे दो उतना दे दो, 1981 में जब रावी और ब्यास के पानी की उसकी अवेलेबिलिटी को जब एस्टिमेट किया गया, तो उस समय वो था 17.17 MAF। लेकिन आज 2013 में, या आज तो नहीं मतलब 2013 में, जो कि लेटेस्ट फिगर्स है हमारे पास, वहां पे जब असेसमेंट की गई तो पानी है 13.38 MAF। और आज आप हमें क्या कह रहे हो कि हम पानी इसके हिसाब से दें, जबकि है इतना रावी ब्यास में, और हम पानी किसके हिसाब से दें, इसके हिसाब से दें। तो इसलिए हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते। हमारे लिए हमें चाहिए कि हम एक अलग नया ट्रिब्यूनल बनाएं और फिर वो ट्रिब्यूनल जो है वो असरटेन करे कि इसके हिसाब से कितना बनता है पानी जो हमने हरियाणा को देना है। तो ये पंजाब का कहना है। अब लेकिन हरियाणा में भी किसान है, वहां पर भी खेती बाड़ी होती है, वहां पर भी मेहनती लोग हैं, इन्होंने भी इक्वल मेहनत करी है। तो अब यहाँ का क्या इशू है, ये कहते हैं कि हमारी स्टेट में इरिगेशन के लिए करना बड़ा टफ हो गया है, समझ रहे हो। खासकर हरियाणा के जो सदर्न पार्ट्स हैं, जो साउथ सदर्न पार्ट्स हैं, वहां पे जो ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो 1700 फीट तक डिप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो हमें तो पानी की बहुत आवश्यकता है, और ये इन्होंने भी ये कहा, और इनका कहना भी जायज है। हरियाणा भी कह रहा है कि भाई हम भी बहुत बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सेंटर के फूड पूल में, समझ रहे हो ना। इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो पहले के ट्रिब्यूनल ने हमारे को वाटर दिया था, हमें उस जो राइट है हमारा, उससे राइटफुल शेयर जो है हमारा, उसको हमें उससे डिनाई किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये हरियाणा की बात है। तो इसलिए एक सॉल्यूशन यही निकल सकता है कि दोबारा ट्रिब्यूनल बनाया जाए, और फिर वो कि भाई ये जो भी आएगी रिकमेंडेशन, ये क्या होगी, ये मैंडेटरी होगी सबको मानने के लिए। और उसमें जैसा कि पंजाब भी कह रहा है कि भाई अभी हाल ही में जो जितना पानी है उस हिसाब से बोलो, तो वैसे करना चाहिए। तो दोनों को मिल बैठ के अच्छे से बात करनी चाहिए। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी कभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।